अब पेपर लीक जैसे घोटालों पर लगेगी नकेल, नौकरी माफियाओं का एजेंडा होगा फेल। मोदी सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान, मेहनती छात्रों को पेपर देना होगा आसान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। नमस्कार, मैं हूं ओजस्वी चौहान। मोदी सरकार ने नौकरी माफियाओं पर शिकंजा कसने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मतलब अब नौकरी के लिए ना तो कोई जुगाड़ चलने वाला है और ना ही पेपर लीक जैसे घोटालों का नामो निशान रहने वाला है। अब मेहनती छात्रों के लिए कोई भी पेपर देना आसान होगा। इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अगर किसी नकल माफिया ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की या फिर घोटाला करने का सोचा भी, तो फिर उसकी आगे की बची हुई पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। साथ ही जो भी उसने घोटालों से कमाया होगा, उसकी जिंदगी भर की कमाई भी चली जाएगी। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी पेपर लीक जैसे घोटाले सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड में पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी और इन्हीं परीक्षाओं का आयोजन फिर से किया गया था। इसी तरह हिमाचल में भी पेपर लीक के बाद दोबारा पेपर करवाया गया था। साथ ही कई पेपरों के रिजल्ट भी आज तक जांच के घेरे में हैं। पेपर लीक के बाद दोबारा से परीक्षा कराने पर सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में मोदी सरकार ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में पेपर लीक बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में पेपर लीक बिल पेश किया है। बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर भी परीक्षा देने पर कड़ी सजा मिलेगी। दरअसल कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून अभी नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा पेपर करवाने पड़े, जिसको लेकर केंद्र ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश कर दिया है। अब पेपर लीक मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाओं को इस कानून के दायरे में लाया गया है। पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बिल को लाया गया है। आपको बता दें, हाल के वर्षों में पेपर लीक देश में एक बड़ा मुद्दा बना था। तमाम परीक्षाओं में हो रहे लीक की बार घटना के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ा था। पिछले दिनों मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान विधानसभा चुनाव तक में ये मुद्दा उठा था। देश के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों प्रदर्शन इस मुद्दे पर होते रहे। साथ ही सरकारी नौकरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में सरकार इस बिल के माध्यम से छात्रों वाले तबके के बीच संदेश देना चाहती है कि वो उनके सरोकार के प्रति बेहद गंभीर है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट के जरिए बताइएगा कि मोदी सरकार के इस बिल से आप कितना सहमत हैं। क्या सख्त कानून से पेपर लीक जैसे घोटालों पर लगाम लगेगी? खास तौर पर जो छात्र नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, वो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।